हेलो, हाय, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटी जी के ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट वीडियो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और कंपटीशन एग्जाम के लिए, उसमें आज का टॉपिक आपका कालीबंगा सभ्यता से संबंधित टॉप 40 प्लस क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कवर करने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है। शुरुआत करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी को पता भी होगा। बाड़मेर, हनुमानगढ़, सीकर, बीकानेर। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो जिस किसी का भी ऑप्शन बी सही है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले में। गणेश्वर सभ्यता स्थल जो स्थित है वो कहाँ पर है, सीकर में। और सोती सभ्यता बीकानेर में। कालीबंगा सभ्यता का नामकरण किस कारण से हुआ है। काले मृदवाणों की प्राप्ति से, काले पत्थरों की अधिकता से, काली चूड़ियों की प्राप्ति से, काली मिट्टी के कारण। कालीबंगा सभ्यता का नामकरण किस कारण हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट कीजिए करेक्ट आंसर। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियों की प्राप्ति से सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है मिट्टी, नदी, चूड़ी, खेत। तो पंजाबी भाषा में बंगा का क्या अर्थ है मेरे प्यारे साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है बंगा। तो वो रहेगा चूड़ी। ऑप्शन सी आंसर सही आंसर हो जाएगा। कालीगंगा सभ्यता का संबंध किन नदियों से है। लूड़ी, चंबल, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, झेलम। कालीगंगा सभ्यता जो स्थल है वो किस नदी से संबंधित है, ये बताना है, किस नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही घुमा के दिया हुआ है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, सीधा सीधा ना दे करके। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होने वाला है सी ऑप्शन, दृष्टि या सरस्वती नदी, ऑप्शन सी आंसर रहेगा। यहाँ पर घग्गर नदी आपको नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना। तो घग्गर भी आ सकता है, दृष्टि या सरस्वती नदी भी आ सकता है, क्योंकि ये इसके एक्सेस हैं, तो इन नदियों के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की थी। बीवी लाल, अमलानंद घोष, बी के थापा, दयाराम साहनी। कालीगंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो वो की थी सबसे पहले अमलानंद घोष। ऑप्शन डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कालीबंगा सभ्यता की खोज कब की गई थी, 1953, अमलानंद घोष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब करवाया गया। 1950, 51, 1961, 62, 1971, 72, 1981, 80, 81। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से कमेंट कीजिए, कालीबंगा में उत्खनन कार्य कब करवाया गया था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 1961, बाथरूम बीवी लाल और बी के थापर के द्वारा, बी ऑप्शन से यह आंसर रहेगा। बीवी लाल और बी के थापर के निर्देशन में उत्खनन कार्य करवाया गया था 1961, 62। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता से उत्खनन में कुल कितने स्तर प्राप्त हुए हैं। 3, 4, 5, 6। जल्दी से कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा। कालीबंगा सभ्यता से उत्खनन में कुल कितने स्तर प्राप्त हुए हैं। 3, 4, 5 या 6। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी ऑप्शन 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालीगंगा सभ्यता किस सभ्यता से प्राचीन मानी जाती है। महानजरपद सभ्यता, वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, गुप्तकालीन सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता को किस सभ्यता से प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा आपका, जल्दी से कमेंट कीजिए।
तो ये रहेगा आपका हड़प्पा सभ्यता, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता के प्रथम दो स्तर किस काल के माने जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता के, प्राक हड़प्पा सभ्यता के, गुप्तकालीन, वैदिक कालीन। कालीबंगा सभ्यता के प्रथम दो स्तर किस काल के माने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट। कालीबंगा सभ्यता के प्रथम दो स्तर किस काल के माने जाते हैं? हड़प्पा सभ्यता, प्राक हड़प्पा सभ्यता, गुप्तकालीन या वैदिक कालीन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर प्राक हड़प्पा सभ्यता, बी ऑप्शन से आंसर रहेगा। जिस किसी ने बी ऑप्शन आंसर दिया है राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका, कालीबंगा सभ्यता के तीसरे, चौथे और पांचवें स्तर की सामग्री किस सभ्यता के समान पाई गई है? वैदिक सभ्यता के, गुप्तकालीन सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के, कुषाणकालीन सभ्यता के। कालीबंगा सभ्यता के तीसरे, चौथे, पांचवें स्तर की सामग्री किसके समान पाई गई है? ये पाई गई है आपकी हड़प्पा सभ्यता के, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। और पहले और दूसरे स्तर का संबंध प्राक हड़प्पा सभ्यता से, यानी तीसरा, चौथा, पांचवें का संबंध हड़प्पा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता को उत्खनन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया? एक भाग, दो भाग, तीन भाग या चार भाग? जल्दी से कमेंट कीजिए। कालीबंगा सभ्यता को उत्खनन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये दो भागों में विभाजित किया गया, बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। प्राक हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने बताया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमलानंद घोष, बीबी लाल, दशरथ शर्मा, बी के थापा। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी किसने कहा है? ये कहा है आपका दशरथ शर्मा ने, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। पहली राजधानी आपकी हड़प्पा और दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। और ये किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने। कच्ची ईंटों से बने मकानों के कारण कालीबंगा को क्या कहा गया है? सुव्यवस्थित नगर, दीनहीन बस्ती, वैदिक नगर, धनी नगर। कच्ची ईंटों से बने मकानों के कारण कालीबंगा सभ्यता को क्या कहा गया है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? दीनहीन बस्ती कहा गया है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा की नगर योजना में सड़कें कितनी चौड़ी थी? 2 से 3 मीटर, 3 से 4 मीटर, 5 से 5.5 मीटर, 7 से 8 मीटर। कालीबंगा की नगर योजना में सड़कें कितनी चौड़ी थी? वेरी मोस्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका राइट आंसर जिसका भी सी आ रहा है, 5 से 5.5 मीटर, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा नगर योजना में सड़कों की दिशा कैसी थी? आड़ी तिरछी, वृत्ताकार, समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई, सीधी, उत्तर दक्षिण दिशा। कालीबंगा नगर योजना में सड़कों की दिशा कैसी थी? तो सड़कें किस प्रकार की थी? तो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। तो ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा में कितने प्रमुख टीले पाए गए हैं? 1, 2, 3, 4। जल्दी से कमेंट कीजिए। कालीबंगा में कितने प्रमुख टीले पाए गए हैं? कालीबंगा में टीले पाए गए हैं वो कितने हैं मेरे प्यारे साथियों? 1, 2, 3 या 4? तो 2 टीले पाए गए हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला। पूर्वी व पश्चिमी टीला, 2 टीले पाए गए हैं। कालीबंगा का पश्चिमी टीला किस रूप में प्रसिद्ध है? साधारण बस्ती के रूप में, दुर्ग के रूप में, धान्य भंडार के रूप में, शिलालेख स्थल के रूप में। कालीबंगा का पश्चिमी टीला किस रूप में प्रसिद्ध है? जल्दी से कमेंट कीजिए। पश्चिमी टीले का संबंध किससे है? कालीबंगा का पश्चिमी टीला
कैसा था? तो दुर्ग था। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और पूर्वी टीला साधारण बस्ती। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा दुर्ग को किस प्रकार के प्रकोष्ठ से सुरक्षित किया गया था? गोलाकार, त्रिभुजाकार, समचतुर्भुजाकार, अंडाकार। कालीबंगा दुर्ग को किस प्रकार के प्रकोष्ठ से सुरक्षित किया गया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? कालीबंगा के दुर्ग को किस प्रकार के प्रकोष्ठ से सुरक्षित किया गया था? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा समचतुर्भुजाकार। सी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र के दक्षिणी भाग में क्या प्राप्त हुआ? साधारण आवास गृह, बड़े चबूतरे, पशु हड्डियां, लोहे के औजार। कालीबंगा के दुर्ग के दक्षिणी भाग में क्या प्राप्त हुआ? साधारण आवास गृह, बड़े चबूतरे, पशु हड्डियां, लोहे के औजार। जल्दी से कमेंट कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगा दुर्ग के दक्षिणी भाग में क्या प्राप्त हुए थे? तो बड़े चबूतरे। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी और टेस्ट सीरीज आपके लिए निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके ट्रैक पर आपके लिए उपलब्ध रहेंगी। बिना किसी पे शुल्क के आपको सारी की सारी तैयारी कराई जाएगी। यहाँ पर आपको हमारी कोई भी क्लास किसी ऐप पर पे कोर्स के अंतर्गत देखने को नहीं मिलने वाली है, और पेड कोर्स से भी बेहतरीन क्वेश्चन कंटेंट आपके लिए लेकर के आते हैं यहाँ पर हम, जो आपके 100% परीक्षा में छपने के चांस पूरे पूरे होते हैं वहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीगंगा में धार्मिक अनुष्ठानों हेतु किसका उपयोग किया जाता था? नालियाँ, स्नानागार, अग्निवेदिकाएँ, मूर्तियाँ। कालीगंगा में धार्मिक अनुष्ठानों हेतु किसका उपयोग किया जाता था? नालियाँ, स्नानागार, अग्निवेदिकाएँ, मूर्तियाँ। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो धार्मिक अनुष्ठानों हेतु किसका उपयोग किया जाता है? अग्निवेदिकाएँ। ये अपने सही आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन है, कालीगंगा के दुर्ग क्षेत्र में एक चबूतरे पर कितनी अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई? 5, 6, 7 या 8। कालीगंगा दुर्ग में एक चबूतरे पर कितनी अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो कालीगंगा से 7 अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई हैं। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कालीगंगा के दुर्ग क्षेत्र में अग्निवेदिकाओं के साथ क्या अन्य संरचनाएं मिली? लोहे का भंडार मिला, ईंटों का फर्श और कुआं मिला, पशुपतियों की मूर्तियां मिली, धातु सिक्के प्राप्त हुए। कालीगंगा दुर्ग में अग्निवेदिकाओं के साथ क्या अन्य संरचनाएं मिली? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? ईंटों का फर्श एवं कुआं। बी ऑप्शन से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालीगंगा के दुर्ग के उत्तरी भाग में किस वर्ग के लोगों के आवास पाए गए? कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग, पुजारी वर्ग या सैनिक वर्ग। कालीगंगा के दुर्ग के उत्तरी भाग में किस वर्ग के लोगों के आवास पाए गए? कृषक, व्यापारी, पुजारी, सैनिक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा पुजारी वर्ग, अभिजात वर्ग। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कालीगंगा का पूर्वी टीला किस नाम से प्रसिद्ध है? दुर्ग क्षेत्र, साधारण बस्ती, निचला नगर, अग्निवेदिकाओं का क्षेत्र, शिलालेख। कालीगंगा का पूर्वी टीला किस नाम से प्रसिद्ध है? ये हमने आपको पहले बताया था, राष्ट्र, साधारण बस्ती यानी निचला नगर। ये ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। पश्चिमी टीला, दुर्ग क्षेत्र। कालीगंगा के पूर्वी टीले को कैसे सुरक्षित किया गया था? पत्थर की दीवार से, लकड़ी के खम्भों से, कच्ची ईंटों की प्राचीर से, लोहे की बाड़ से। कालीगंगा के पूर्वी टीले को किससे सुरक्षित किया गया था? तो कालीगंगा का पूर्वी जो टीला है उसे किससे सुरक्षित किया गया था? कच्ची ईंटों की प्राचीर। सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें सारे के सारे क्वेश्चन हमारी टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे।
एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हुआ था वहाँ से। अगला क्वेश्चन, कालीगंगा के पूर्वी टीले निचले नगर का परकोटा कितना था? 240 गुणा 200 मीटर, 360 गुणा 240 मीटर, 300 गुणा 180 मीटर, 280 गुणा 250 मीटर। कालीगंगा के पूर्वी टीले यानी निचले नगर का परकोटा कितना था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जिसकी चाबी आंसर 360 गुणा 240 मीटर आ रहा है वो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। कालीगंगा के निचले नगर में गलियों का नियोजन किस प्रकार था? वृत्ताकार, तिरछा, जाल प्रतिरूप, ग्रेड पैटर्न या सीधा एक मार्गी? कालीगंगा के निचले नगर में गलियों का नियोजन, तो रास्तों का जो नियोजन था वो कैसा था? जाल प्रतिरूप यानी ग्रेड पैटर्न में था। ये ऑप्शन आपको राइट आंसर रहेगा। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कालीगंगा के भवन प्राय किस प्रकार के थे? 2 मंजिला, पत्थर से निर्मित, 1 मंजिला, कच्ची ईंटों से निर्मित, 3 मंजिला, पक्की ईंटों से निर्मित, लकड़ी और लोहे से निर्मित। कालीगंगा के भवन प्राय किस प्रकार के थे? यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? तो वो हो जाएगा 1 मंजिला, कच्ची ईंटों से निर्मित। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीगंगा में ईंट पकाने के भट्ठों के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में मिले, बिल्कुल नहीं मिले, केवल पश्चिमी टीले पर मिले, केवल पूर्वी टीले पर मिले। कालीगंगा में ईंट पकाने के भट्टी के अवशेष तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होते। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर कच्ची ईंटें मिली हैं अधिकांशतः मकानों में, भवनों में। कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, ना कि पकी हुई ईंटों। कालीगंगा के प्रत्येक घर में प्राय क्या पाया जाता था? कुआं, आंगन, रसोईघर, पूजा स्थल। कालीगंगा के प्रत्येक घर में प्राय क्या पाया जाता था? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो वो पाया था आंगन। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कालीगंगा की नगर योजना किस पद्धति की भांति थी? चक्र पद्धति, त्रिकोण पद्धति, शतरंज पद्धति, वर्गाकार पद्धति। कालीगंगा की नगर योजना किस पद्धति की भांति थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? शतरंज पद्धति। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कालीगंगा के भवनों में छत पर जाने हेतु क्या बना हुआ था? लकड़ी के पटरे, पत्थर के खंभे, सीढ़ियाँ, रस्सी सीढ़ी। कालीगंगा के भवनों में छत पर जाने हेतु क्या बना हुआ था? तो कच्ची ईंटों की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। इसके ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कालीगंगा के भवनों की फर्श पर छत मुख्य रूप से किसकी बनी थी? पत्थर से, लकड़ी से, मिट्टी से, लोहे से। कालीगंगा के भवनों की फर्श और छत मुख्यतः किससे बनी थी? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो सी ऑप्शन, जिसका भी राइट आंसर आया, मिट्टी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कालीगंगा की कुछ छतें किससे अलंकृत थीं? लकड़ी के फर्श से, धातु की चादर से, अलंकृत खपरेलों से, चूने की परत से। कालीगंगा की कुछ छतें किससे अलंकृत थीं? तो अलंकृत खपरेलों से। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालीगंगा के भवनों की छतें किस प्रकार बनाई गई थी? सीमेंट स्लैब से, लकड़ी की सहबीरों पर खपरेल डालकर, मिट्टी की मोटी परत से, पक्की ईंटों से। कालीगंगा के भवनों की छतें किस प्रकार बनाई गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो रहेगा वो लकड़ी की सहबीरों पर खपरेल डालकर। बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कालीगंगा में गंदे पानी की निकासी के लिए किस प्रकार की व्यवस्था थी?
तालाबों में, भूमिगत पाइपों से, लकड़ी व ईंटों की नालियों से, पत्थर की नालियों से। जल्दी से कमेंट कीजिए। काली गंगा में गंदे पानी की निकासी की किस प्रकार की व्यवस्था थी? लकड़ी व कच्ची ईंटों की नालियाँ। सी ऑप्शन से आंसर रहेगा। घरों की नालियों का गंदा पानी कहाँ गिरता था? कुएं में, तालाब में, मकान के बाहर बने विशेष गड्ढों में, नहरों में। घरों की नालियों का गंदा पानी कहाँ गिरता था? ये गिरता था आपका मकान के बाहर बने विशेष गड्ढों में। सी ऑप्शन से आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, लकड़ी की नालियों के अवशेष केवल किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। लकड़ी की नालियों के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ये हुए हैं आपके हड़प्पा सभ्यता से। सॉरी, हड़प्पा नहीं, यहाँ पर रहेगा कालीबंगा। तो हड़प्पा सभ्यता की तो बात ही है। कालीबंगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा से विश्व में जुटी हुई खेत के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए हैं? पश्चिम प्राचीर के बाहर, दक्षिण पूर्वी प्राचीर के बाहर, दुर्ग क्षेत्र के उत्तर भाग में, कब्रिस्तान के पास। कालीबंगा से विश्व में जुटे हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो वो कहाँ से हुए हैं? ये हुए आपके दक्षिण पूर्वी प्राचीर के बाहर। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा से प्राप्त खेत किस प्रकार की जुताई के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? वृत्ताकार, ग्रिड पैटर्न, त्रिकोणीय पैटर्न, सीधी पंक्ति। कालीबंगा से प्राप्त खेत किस प्रकार की जुताई के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं? तो ये करते हैं ग्रिड पैटर्न के। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है, कालीबंगा के खेतों में एक साथ कौन सी दो फसलें उगाने के प्रमाण मिले? गेहूँ और जौ, ज्वार बाजरा, गन्ना चना, अरहर तिल। कालीबंगा के खेतों में एक साथ कौन सी दो फसलों के उगाने के प्रमाण मिले हैं? ये मिले हैं आपके गेहूँ और जौ के। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण कहाँ से मिले? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, लोथल से। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे साथियों? ये रहेगा आपका कालीबंगा। सी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कालीबंगा से प्राप्त शुंडयुक्त देवता की आकृति किस पर उत्कीर्ण है? बिलराकर मोहर पर, मिरर पट्टिका पर, मिट्टी के बर्तन पर, तांबे की तख्ती पर। कालीबंगा से प्राप्त शुंडयुक्त देवता की आकृति किस पर उत्कीर्ण है? तो ये मिरर पट्टिका पर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा से प्राप्त कौन सी संरचना घरेलू रसोई हेतु मानी जाती है? कृष्णनगर, बिलराकर तंदूर, अग्निवेद का कुआं। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। कालीबंगा से प्राप्त कौन सी संरचना घरेलू रसोई हेतु मानी जाती है? तो वो बेलनाकार तंदूर। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। लकड़ी की नाली के अतिरिक्त कालीबंगा से कौन कौन से लघु साक्ष्य प्राप्त हुए? लकड़ी नालियाँ तो मिली हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें कालीबंगा से प्राप्त हुई? मिट्टी की मोहरें, नाप तोल का पैमाना, कांच के मटके। बी सोने की ईंट और लिपि पट्टिका। सी तांबे के सिक्के और लोहे की छड़ें। डी असूल शिला मूर्ति। लकड़ी की नालियों के अलावा कालीबंगा से लघु साक्ष्य, मिट्टी की मोहरें, नाप तोल का पैमाना, कांच के मटके मिले। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा से प्राप्त गाड़ी के अवशेष किस रूप में मिले? लकड़ी के डिब्बे में, खंडित बैल और पहिए, धातु की गाड़ियाँ, खिलौना गाड़ी, रेलगाड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट। गाड़ी के अवशेष खंडित बैल और पहिए मिले। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा से कैसे प्राप्त हुआ? अग्निवेद पशु अवशेष से, बच्चे की खोपड़ी में छेद से, मिट्टी की पट्टिकाओं पर, धातु पुराणों से।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा शल्य चिकित्सा में आजीवन प्रभाव बच्चे की खोपड़ी से मिल्क छेद से। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। कालीगंगा की लिपि किसके समान थी और किस दिशा में लिखी जाती थी? ब्राह्मी बाएं से दाएं, सिंधु दाएं से बाएं, खरोष्ठी ऊपर से नीचे, देवनागरी दाएं से बाएं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु लिपि दाएं से बाएं, बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।